अभी तक हमने गुप्तकालीन विज्ञान, तकनीकी, खगोल, गणित और कला क्षेत्र को जाना है। इन्हीं की तरह गुप्त युग में साहित्य ने भी अभूतपूर्व प्रगति की है। जो पुराणों का वर्तमान स्वरूप है, उसकी रचना इसी काल में हुई और इसी काल में स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखी गई हैं। अनेक पुराणों, रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप इसी समय बना है। नारद स्मृति, बृहस्पति, विष्णु, कात्यायन, पराशर आदि की रचनाएं भी इसी समय हुई हैं। गुप्त काल में अनेक कवि हुए हैं, जिनमें से कुछ कवियों का हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, जिनमें हरिसेन, वत्सभट्टी और वीरसेन साहब महत्वपूर्ण हैं। हरिसेन कवि होने के साथ साथ संधि विग्रहिक, कुमारामात्य और महादंडनायक तीन पदों पर था। उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रयाग स्तंभ लेख। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में लिखी गई है। ऐसे ही वत्सभट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसने मालव संवत 592 में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। वीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था और उसकी रचना है उदयगिरी का गुफा अभिलेख, जिसमें उसे शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि का मर्मज्ञ कवि और पाटलिपुत्र का निवासी बताया गया है। अगर हम बात करें साहित्यिक कवियों में, तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाओं को नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य में बांटा गया है। अगर हम कालिदास के नाटकों की विशेषताओं को देखें, तो इनमें प्रेम प्रधान और सुखांत होते थे। इस समय के नाटकों में उल्लेखनीय बात यह होती थी कि जो उच्च सामाजिक स्तर के पात्र है वो संस्कृत बोलते थे और जो निम्न सामाजिक स्तर के पात्र और स्त्रियां हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। कालिदास के 3 नाटकों में पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। यह प्रथम नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा का वर्णन किया गया है। ऐसे ही दूसरा है विक्रमो और वृष्यम। इसमें उर्वशी तथा पुरूरवा की परिणय कथा का वर्णन है। ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम तीसरा नाटक है, जो सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है, जिसका इंग्लिश में 1789 में विलियम जोन्स ने अनुवाद किया है। कालिदास के 2 महाकाव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला है रघुवंशम। यह 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही दूसरा है कुमार संभवम। यह 17 सर्ग का नाटक है, जिसमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म की कथा मिलती है। ऐसे ही 2 गीति काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में इसने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। वही मेघदूत में इसने वीर यक्ष और उसकी प्रियतमा का वियोग चित्रित किया है। कालिदास की तरह ही गुप्त काल में और भी महान नाटककार हुए हैं। मृच्छकटिकम का नाटककार है एक शूद्रक। इस नाटक का अंत बहुत दुखद होता है। जो इसका नायक होता है ब्राह्मण चारुदत्त है, जो एक सार्थवाह है, मतलब व्यापारियों का प्रमुख है, और इसकी नायिका वसंत सेना एक गणिका है। इस नाटक में राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्त, दास, घूसखोर आदि सभी सामाजिक वर्गों का वर्णन किया है इसने। ऐसे ही दूसरा नाटक है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त इसके लेखक है और इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया गया है। इसी का दूसरा नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त द्वारा रचित इस नाटक में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसने जो शकराज की हत्या की, फिर उसके बाद रामगुप्त का वध किया और उसकी पत्नी द्रौपदी से विवाह किया, इसका वर्णन मिलता है हमें। ऐसे ही अमरकोश एक नाटक है। यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध विद्वान अमर सिंह की रचना है। ये हमारा अगला नाटक है चंद्र व्याकरण। यह चंद्र गोविंद नामक एक बंगाली बौद्ध भिक्षु ने लिखा है। ऐसे ही है वात्स्यायन का कामसूत्र। इस ग्रंथ में वात्स्यायन ने काम जीवन के सभी पक्षों जैसे सामाजिक, व्यक्तिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, भोग आदि का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है।
पंचतंत्र उस समय का प्रमुख नाटक है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ में हमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियां मिलती हैं और इस ग्रंथ का अनुवाद 50 से भी अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए इस नाटक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक ग्रंथ है नीतिसार। इसके लेखक कामंदक हैं। उस समय बौद्ध दर्शन पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। उस टाइम में असंग और वसुबंधु दो बौद्ध विद्वान हैं। असंग महायान धर्म का एक प्रकांड विद्वान माना जाता है। उसने योगाचार भूमि शास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा, महायान सूत्रालंकार, वज्रघेटिका टीका, महायान संपरिग्रह और महायान विधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ही वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा है। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से थे। जो हीनयान शाखा से थे वो बुद्ध घोष थे और उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है विशुद्धिमग्ग। जैन ग्रंथों में उस समय के आचार्य सिद्ध का न्यायावतार हम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था उस टाइम का साहित्य जिसे आज भी लोग उसी रुचि से पढ़ते हैं। जिस रुचि से उस समय सामाजिक दशाएं, आर्थिक दशाएं सभी को देखकर ये लिखे गए थे। अगर हम गुप्त साम्राज्य में धर्म के क्षेत्र को देखें तो उनका धर्म वैष्णव धर्म था, परंतु वे अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। दो गुप्त शासक समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय मिलता है। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं वे वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे ही शैव धर्म भी उस समय का महत्वपूर्ण धर्म था। जो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हैं उनके नाम शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर ही रखे गए हैं। कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति वाले सिक्के, जबकि स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है और उसी समय शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां बनाई गई। गुप्त काल में हरिहर के रूप में शिव व विष्णु को एक साथ दर्शाया गया है और इसी तरह त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा आरंभ हुई। वामन पुराण में जो शिव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं, पाशुपत, शैव, कापालिक और कालामुख। इसमें जो पाशुपत संप्रदाय है वो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध संप्रदाय है। मथुरा में महेश्वर नामक शैव संप्रदाय का पता चलता है। शिव पूजा के साथ साथ गुप्त काल में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। मंदसौर का एक अभिलेख है जो सूर्य की उपासना से ही शुरू होता है। इसी तरह स्कंदगुप्त के काल का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से शुरू होता है। मालवा, बुलंदशहर, अंतर्वेदी जो गंगा यमुना द्वाब पर है और मूल स्थानपुर जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है, यहाँ पर सूर्य मंदिर बताए गए हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म भी अपनी विकसित अवस्था में था। उस टाइम बोध गया बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, जहां लंका के बौद्ध यात्रियों ने विहार बनवाए हैं। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। उस समय आया चीनी यात्री फाहियान कहता है कि जो बौद्ध समय में वैशाली, श्रावस्ती और कपिलवस्तु समृद्ध थे, गुप्त युग में इन्होंने अपने वैभव को खो दिया था। परंतु फिर भी बौद्ध धर्म इस समय बहुत प्रसिद्ध था। सांची के एक लेख के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्रकादव नामक एक बौद्ध भिक्षु को उच्च पद पर नियुक्त किया था। बौद्ध धर्म की तरह गुप्त काल में जैन धर्म भी अपनी उन्नत अवस्था में था। इस समय जैन ग्रंथों पर भाष्य और टीकाएं लिखी गई। गुप्त युग के कदम्ब और गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया ही। कुमारगुप्त प्रथम के उदयगिरी लेख से पता चलता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उस समय मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैन धर्म के केंद्र थे, जबकि बंगाल में पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। इस प्रकार इन सभी साक्ष्यों से
हमें पता चलता है कि गुप्त काल में जो हर धर्म है वो अपनी विकसित अवस्था में था और गुप्त शासकों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया।